हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो वाइब्स डुओ। आज हम एवोल्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि है डार्विनिज्म यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी को समझने में लगा दिया। उस समय लोग बिलीव करते थे कि गॉड ने जितनी स्पीसीज बनाया है वो सभी परमानेंट है और कभी चेंज नहीं होते। लेकिन डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि नेचर में हर जनरेशन के ऑर्गेनिज्म थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंस ही एवोल्यूशन का बेस है। डार्विन ने लगभग 20 साल तक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च करने के बाद 1859 में अपनी फेमस बुक पब्लिश की ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी बुक ने बायोलॉजी की दुनिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। डार्विन ने कंक्लूड किया कि एवोल्यूशन कोई सडन प्रोसेस नहीं है, ये एक स्लो, ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। इसी वजह से चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब देखते हैं डार्विनिज्म की डेफिनेशन। डार्विनिज्म इज द थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट evolution occurs through natural selection, where organisms possessing favorable heritable variation survive, reproduce successfully and pass those variation to their offspring. सिंपल लैंग्वेज में समझिए, नेचर खुद डिसाइड करती है कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन एलिमिनेट हो जाएगा। जो ऑर्गेनिजम्स अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट अडेप्टेड होता है वो सर्वाइव करता है, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और अपने यूजफुल जीन्स नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एक लाइन में याद रखिए, नेचर सिलेक्ट्स द फिटेस्ट इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। डार्विन को नेचर सिलेक्शन का आइडिया कहाँ से आया, ये समझना एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डार्विन ने अपनी थ्योरी एक दिन में नहीं बनाई थी, उन्होंने लगभग 20 साल तक ऑब्जर्वेशन किया। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था HMS बेगल वॉयेज। 1831 में डार्विन सिर्फ 22 साल के थे। उन्हें रॉयल नेवी के 4वें शिप HMS बेगल में नेचुरलिस्ट के रूप में भेजा गया। ये जर्नी लगभग 5 साल यानी 1831 से 1836 तक चली। इस जर्नी के दौरान डार्विन ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और स्पेसिफिक आइलैंड का सर्वे किया। हर जगह उन्होंने अलग अलग प्लांट्स, एनिमल और फॉसिल्स कलेक्ट किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेम स्पीसीज अलग एनवायरनमेंट में अलग फीचर्स डेवलप कर लेती है। इसी ऑब्जर्वेशन ने उनके माइंड में एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। गैलापागोस आइलैंड ऑब्जर्वेशन, ये डार्विन की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। डार्विन ने देखा कि हर आइलैंड पर रहने वाले एनिमल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। डिफरेंट आइलैंड में फिंचेस की बीक्स अलग अलग शेप की थी। कुछ की बीक स्ट्रॉन्ग थी, कुछ की लॉन्ग और कुछ की पॉइंटेड, थिक और शॉर्ट बीक्स थी। तो बीक्स डिफरेंट क्यों है? बाद में उन्होंने कंक्लूड किया हर आइलैंड में फूड सोर्स डिफरेंट था। जिस बर्ड्स की बीक उस फूड के लिए सूटेबल थी वो सरवाइव कर गई, बाकी बर्ड्स ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो गई। इसी प्रोसेस को बाद में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा। रीडिंग थॉमस मॉल्टस एसे ऑन पॉपुलेशन, डार्विन ने इकोनॉमिस्ट थॉमस मॉल्टस की फेमस एसे पढ़ी थी, एसे ऑन पॉपुलेशन। मॉल्टस ने कहा पॉपुलेशन बहुत फास्ट इंक्रीज करती है लेकिन फूड प्रोडक्शन उतनी फास्ट इंक्रीज नहीं होती। रिजल्ट कंपटीशन। डार्विन ने इसी आइडिया को ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई किया। हर स्पीसीज बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, इसीलिए सर्वाइव के लिए स्ट्रगल होता है और इसी स्ट्रगल में नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बाय ब्रीडर्स। डार्विन ने फार्मर्स और ब्रीडर्स को भी ऑब्जर्व किया। ह्यूमंस, डॉग्स, पिजन्स, काउस और क्रॉप
की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। हर जनरेशन में सिर्फ डिजायर कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स को ब्रीड कराया जाता है। अगर ह्यूमन सिलेक्शन कर सकता है तो नेचर भी सिलेक्शन कर सकती है। इसी ऑब्जर्वेशन से नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हुआ। अब हम एजम्पशंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि हर स्पीसीज अपने रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। मतलब जितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है उससे कई गुना ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। नेचर के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते। फूड लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है, स्पेस एंड शेल्टर भी लिमिटेड है, मेड्स भी लिमिटेड होते हैं। इसीलिए सब ऑर्गेनिजम्स को कंपटीशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, वेरिएशन एग्जिस्ट। ड्यू टू दिस इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। देयर इज कंपटीशन फॉर सर्वाइवल। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को बचने के लिए उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। फिटेस्ट का मतलब है बेस्ट एडाप्टेड टू द एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा एडाप्टेड होगा वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेड। सिर्फ वही वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं जो ज़्यादा एडवांस स्टेट होता है। नेक्स्ट, न्यू स्पीसीज अराइज ग्रेजुअली। डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। न्यू स्पीसीज एक दिन में नहीं बनते। हजारों या लाखों जनरेशन के बाद ग्रेजुअल चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं और नई स्पीसीज डेवलप होती है। डार्विन का फेमस स्टेटमेंट था, नेचर डज नॉट मेक जंप्स, यानी एवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है। अब देख लेते हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन। डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि हर स्पीसीज सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड नंबर से बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। एवरी स्पीसीज प्रोड्यूसेस more offspring than can survive. Example, fish produce thousands of eggs. A frog lay nearly 10,000 eggs. Plants produce hundreds of seeds. Elephant produce fewer young but still more than needed to maintain population. Importance. If all offspring survived, population would increase enormously. But this does not happen. Therefore, something controls population. Next, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट फॉर फूड, वाटर, स्पेस, मेट, लाइट एंड शेल्टर। डार्विन कॉल्ड दिस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। टाइप्स देख लेते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, मतलब इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज कॉम्पीट ईच अदर। एग्जाम्पल, 2 lions फाइटिंग फॉर टेरिटोरी। मेल डियर्स कॉम्पीट फॉर मेटिंग। नेक्स्ट, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल, मतलब दोनों डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, जैसे कि लायन वर्सेस हाइना में प्रे के लिए कंपटीशन होता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल स्ट्रगल ऑकर्स अगेंस्ट नेचर, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, कोल्ड, हीट, डिजीज एंड प्रेडेटर। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। नो two individuals are exactly identical. Variation is the raw material for evolution. डार्विन ने वेरिएशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर। फर्स्ट, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में डिफरेंस ग्रेजुअली होते हैं, यानी कैरेक्टर्स एक रेंज में वेरी नहीं करता। एग्जाम्पल, हाइट, वेट, स्किन कलर, बॉडी साइज एंड इंटेलिजेंस। कोई भी दो इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली सेम हाइट के नहीं होते। ये वेरिएशन एनवायरनमेंट और जीन्स दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्लियर कैटेगरी होती है, बीच में कोई इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं होते। एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप, टंग रोलिंग एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू इफेक्ट। डार्विन के अकॉर्डिंग हर वेरिएशन एवोल्यूशन में यूजफुल नहीं होते। कुछ वेरिएशन फायदेमंद होते हैं, कुछ हार्मफुल और कुछ न्यूट्रल। यूजफुल वेरिएशन, ये वेरिएशन ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है। एग्जाम्पल, केमोफ्लाज, लॉन्ग लेग्स इन डियर्स, शार्प आईसाइट इन ईगल एक्सेट्रा। ये इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन
इन्हीं इंडिविजुअल्स को फेवर करता है। नेक्स्ट, हार्मफुल वेरिएशन रिड्यूसेस द सर्वाइवल, एग्जाम्पल वीक मसल, पोर आईसाइट। ऐसे इंडिविजुअल्स प्रीडेटर का इजी टारगेट बन जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ग्रेजुअली इन्हें एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट, न्यूट्रल वेरिएशन, ये वेरिएशन सर्वाइवल को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, एग्जाम्पल फिंगरप्रिंटिंग। नेचुरल सिलेक्शन इनके अगेंस्ट या फेवर में काम नहीं करता। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरिएशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेरिएशन के बिना एवोल्यूशन इम्पॉसिबल है। अगर सब ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम होते हैं तो एनवायरमेंटल चेंज के बाद पूरी पॉपुलेशन एक साथ एक्सटिंक्ट हो सकती थी। वेरिएशन की वजह से कुछ इंडिविजुअल्स बेटर एडेप्टेड होते हैं, ये सर्वाइव करते हैं और एवोल्यूशन कंटिन्यू होता रहता है। इसीलिए एग्जाम में एक लाइन ज़रूर लिखिए, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। अब आते हैं डार्विनिज्म की सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर, जो कि है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये फ्रेज चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया था, ये फ्रेज हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। डार्विन ने बाद में इसे अपनी थ्योरी में अडॉप्ट किया था। द फिटेस्ट आर दोज बेस्ट एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, नॉट नेसेसरीली द स्ट्रॉन्गेस्ट और बिगेस्ट। They survive longer and produce more offspring. Example, prepaid moths. During the industrial melanism, dark color moths survive better, while light color moths were more easily eaten by birds. क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल हो गई डार्क ट्री बार्क्स में रहने की वजह से, क्योंकि लाइगेंस तो रिमूव हो गया तो डार्क कलर बार्क जो था वो विजिबल हो गया और इजीली डार्क कलर मॉथ क्लेमोफ्लच कर गया उस टी बार्क से। अब हम डार्विन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें नेचर खुद डिसाइड करती है कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन एलिमिनेट होगा। नेचर्स किसी ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली डिवॉर्ड या पनिश नहीं करती, बस वो ऑर्गेनिज्म बेटर एडेप्टेड होता है, वो नेचुरली सर्वाइव कर जाता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचर्स acts like a filter. Individuals with favorable hereditary trait survive and reproduce more successfully. Unfit individuals leave fewer offspring. Thus, useful trait become more common over generation. Characteristics of natural selection: it is automatic, it is continuous, it acts on existing heritable variation. It is non-random with respect to survival and reproduction. It produces एडेप्टेशन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। ये टाइप्स हमने एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, देख लेना। अब देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। ओनली यूजफुल हेरिटेबल वेरिएशन आर पासेस टू द ऑफस्प्रिंग। ओवर मेनी जनरेशन दिस फेवरेबल ट्रेट एक्युमुलेट, इंक्रीजिंग एडेप्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं स्पीशिएशन। Gradual accumulation of favorable hereditary variation over long period leads to the formation of new species. Darwin described evolution as a slow and gradual process. अब डार्विन के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉमन डिसेंट। डार्विन के अकॉर्डिंग दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म किसी न किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है। जैसे एक ट्री एक ट्रंक होती है और उसके ब्रांचेस निकलती है, वैसे ही एवोल्यूशन में एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व हुई है। इसी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन ने फेमस डायग्राम दिया, ट्री ऑफ लाइफ। इस डायग्राम में रूट मतलब कॉमन एंसेस्टर, ब्रांचेस मतलब डिफरेंट स्पीसीज, न्यू ब्रांचेस एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन, यानी जितनी बायोडाइवर्सिटी आज हम देखते हैं वो सभी एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल सपोर्टिंग डार्विनिज्म। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो डार्विनिज्म को सपोर्ट करती है। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इन पॉल्यूटेड फॉरेस्ट डार्क प्रीपेड मॉथ वेर बेटर camouflaged and survive more successfully than light color moth. नेक्स्ट, डार्विन फिंचेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड इवॉल्व्ड different beak shape adapted to different food sources. Illustrating adaptive radiation. ये important है, ये याद रखना। ये डेवलप्ड हुआ है एक कॉमन एंसेस्टर से, डिफरेंट हैबिटेट की वजह से।
सो ये एक एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है और ये एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। नेक्स्ट, जिराफ। डार्विन एक्सप्लेन्ड द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ as the result of natural variation. Individuals with slightly longer neck had better access to food, survived more often, and passes this trait to their offspring. Next, antibiotic resistance. तुमने नोटिस किया होगा किसी भी डिजीज के लिए अगर सेम टाइप का एंटीबायोटिक्स बार बार इनटेक किया गया तो एक समय के बाद वो एंटीबायोटिक्स और काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट हो चुके हैं म्यूटेशन के वजह से। नेक्स्ट, पेस्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड सर्वाइव स्प्रेइंग एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंट ऑफस्प्रिंग। अब देख लेते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। फर्स्ट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ह्यूमन सिलेक्टिवली ब्रीड प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल डॉग, pigeons, crop plants. This demonstrates that selection can produce significant changes over generation. Next, mimicry and protective coloration. Camouflage and mimicry increase survival by reducing predation. Example, stick insect resembling twig. चैनल में कंप्लीट वीडियो ऑफ मिमिक्री अवेलेबल है, देख लेना। नेक्स्ट, फ्लावर पॉलिनेटर रिलेशनशिप। The length of floral nectar tubes and insect proboscis often evolve together, showing adaptation through natural selection. Next, fossil record. Fossil reveal gradual evolutionary changes over geological time. मतलब extinct हुए organism और आज का organisms में कितना similarities present है ये fossils evidence से समझा जाता है। Next, comparative anatomy. Homologous organ. Example, forelimbs of vertebrates indicate common ancestry. Next, comparative embryology. मतलब सबके एम्ब्रायोज अर्ली स्टेज में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसका मतलब सबका कॉमन एंसेस्टर था। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर एविडेंस। Similarities in DNA and protein sequence among related organisms provide strong evidence for evolution. अब देखते हैं limitations of Darwinism. फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डार्विन ने कहा कि वेरिएशन एवोल्यूशन का बेस है, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वेरिएशन आता कहाँ से है। आज हम जानते हैं कि म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सब डार्विन की टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस तभी तक अननोन था। डार्विन को जीन्स और डीएनए के बारे में मेन नॉलेज नहीं था, इसीलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फेवरेबल कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन की कॉम्प्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दी। डार्विन ने वेस्टिजियल ऑर्गन का इम्पोर्टेंस बताया, लेकिन उनके डेवलपमेंट का कॉम्प्लीट जेनेटिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक एंटलर्स। उन्होंने इनका इम्पोर्टेंस और ये कैसे जनरेट होता है ये नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट, स्टेरिलिटी ऑफ हाइब्रिड, एग्जाम्पल म्यूल। उन्होंने सोमेटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। द रोल ऑफ म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो के बारे में भी बताया नहीं पाया था। नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है एल्ट्रुइज्म। कंप्लीट वीडियो चैनल में अवेलेबल है, देख लेना। वर्कर हनी बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती, फिर भी कॉलोनी के लिए सैक्रिफाइस करती है। डार्विन इस बिहेवियर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में हैमिल्टन ने इंक्लूसिव फिटनेस के थ्योरी से ये एक्सप्लेन किया। जेनेटिक बेसिस मिसिंग था डार्विन के टाइम पे। इट वॉज लैटर मॉडिफाइड आफ्टर ग्रेगर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बिकम नोन। डार्विन के थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट्स अधूरी रह गई थी, इसीलिए न्यू डार्विनिज्म का इवॉल्वमेंट हुआ। न्यू डार्विनिज्म कहते हैं कि इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ जेनेटिक्स, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और आइसोलेशन के कॉम्बाइंड इफेक्ट से होते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन रोनाल्ड ए फिशर, जेबीएस हेल्डन, अर्नस्ट मेयर और भी साइंटिस्ट इनमें इन्वॉल्व थे। कोड आइडिया, एवोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज with population caused by mutation, recombination, natural selection, genetic drift, gene flow and isolation. Natural selection leads to differential reproductive success
meaning individuals with advantageous heritable trait leave more offspring. तो स्टूडेंट्स, आज हमने डार्विनिज्म को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा. हमने चार्ल्स डार्विन की लाइफ से लेकर नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरिएशन, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, डार्विन्स फिंचेस एंड डार्विनिज्म की लिमिटेशन के बारे में जाना. अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नियो डार्विनिज्म मतलब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.